पुरानी पेंशन बहाली के नारों के साथ नूंह में पहुंची साइकिल यात्रा। पेंशन योजना लागू होने तक जारी रहेगा आंदोलन, ये कहना प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल का है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 2018 से लगातार संघर्ष कर रही पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने गर्मियों की छुट्टियों में पेंशन के लिए साइकिल यात्रा निकालकर प्रदेश के हर जिले तक चलने का संकल्प किया है। यात्रा की शुरुआत 2 जून को नागर चौधरी से हवन के साथ शुरू हुई और जो 23 जून को चंडीगढ़ में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को लिए पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन सौंपने का काम करेगी। पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा आज नूंह जिले की तावडू ब्लॉक में 11 बजे पहुंची। तावडू पहुंचने पर जिला प्रधान मुंशीद खान, तावडू खंड प्रधान रेवती रमन के नेतृत्व में यात्रा में शामिल सभी पेंशन योद्धाओं का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। यात्रा अग्रवाल धर्मशाला में लंच के लिए रुकने के बाद शहर के मुख्य बाजार विजय चौक, लाल चौक से होते हुए बाईपास से सीधे जिला मुख्यालय नूंह के लिए पहुंची। नूंह पहुंचने पर नूंह तावडू रोड पर जिला महासचिव राजेंद्र छिपा के नेतृत्व में नल्हर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया और पुरानी पेंशन बहाली के लिए जोरदार नारे लगाकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। पुरानी पेंशन संकल्प यात्रा में मात्र शक्ति का जोश देखने लायक था। सभी ने एक स्वर में आवाज उठाते हुए कहा कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। नूंह में स्वागत समारोह के दौरान विभिन्न संगठन के कर्मचारियों ने जोर शोर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए नारे लगाए और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के चुनावी वादे के पूरे न करने पर नाराजगी जताई। इस दौरान राज्य महासचिव ऋषि नैन सहित अन्य ने अपने संबोधन के माध्यम से कर्मचारियों में जोश भरने का कार्य किया। पेंशन संकल्प यात्रा मुख्य बाजार की तरफ जाने के बाद मुख्य बाजार की मेन चौक चौराहों से निकलती हुई वाईएमडी कॉलेज होते हुए यात्रा मेडिकल रोड पर रात्रि ठहराव के लिए पहुंची। सुबह 6 बजे यात्रा छपेड़ा से मितकोला होते पलवल में प्रवेश करेगी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति नूंह से राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर संजय खेड़ला ने सरकार पर सवाल उठाया कि जब एक बार सांसद विधायक बनने पर ही राजनेताओं की पेंशन शुरू हो जाती है तो लंबी अवधि तक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की पेंशन क्यों बंद कर दी गई है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने कहा, साइकिल मार्च कर्मचारियों की मांगों को लेकर लोगों को जागरूक भी करेगा। जो भी पार्टी हमें ओपीएस देगी या ओपीएस देने का वादा करेगी, चुनावों में उसी पार्टी का साथ दिया जाएगा। हमारा नारा वोट फॉर ओपीएस है। पेंशन बहाली संकल्प यात्रा को सर्व कर्मचारी संघ, हसला, सलाह, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, मेवात मॉडल स्कूल एसोसिएशन, अंबेडकर शिक्षा विकास समिति नूंह, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी वर्कर यूनियन, क्लर्क कर्मचारी एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन व सामाजिक संगठनों ने यात्रा का समर्थन किया। कल 2 जून को सुबह 10 बजे हमने हमारी 51 बहनों से हवन यज्ञ करवाकर हमारी इस यात्रा की शुरुआत की मंगल कामनाओं के साथ। और हमारा इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार पुरानी पेंशन नीति को जल्द से जल्द बहाल करे। आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कि जितना जल्दी वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे उतना बड़ा सम्मान होगा। अगर वो पुरानी पेंशन नहीं बहाल करते और इसी तरह तानाशाही रवैया अपनाते रहे तो हम खुले मन से उनको चेतावनी देते हैं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहेंगे। कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। और इसका स्पष्ट उदाहरण आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देख सकते हैं, जहां पर जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 0.9% से अपनी सत्ता को खोने का काम किया। वो कहा करते थे विधानसभा में, उन्होंने मजाक उड़ाया था कर्मचारियों का कि जिस कर्मचारी को पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़े। हमने कहा था कि हम सीधे तौर पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव करवाने का काम भी हम करते हैं और इस बार आपको चुनाव लड़ना सिखा देंगे। और हम अपने वादे जो हमने कहा वो हम करके भी दिखाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इतिहास दोहराया जाएगा, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलेगी। इससे पहले कि ऐसा हो, सरकार को अपनी सत्ता खोनी पड़े, जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। किस तरीके से यात्रा जाएगी, किन किन जगह पर ये जाएगी, कैसे आपकी यात्रा का आगे की रणनीति होगी, क्या कहना है? देखिए, ये यात्रा कल 2 जून को नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से शुरू हुई है, जो कि 23 मार्च को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और उनसे अपील करेगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री को आदेशित करे कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है, जो अंग्रेजी राज में भी अंग्रेज अपने कर्मचारियों को देते थे और अब तो हमारा लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र में हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, वो उससे अपील करेगी और सरकार को चेताएगी
कि ये आपके लिए अंतिम मौका है, आप इस मौके को न खोए। वही अभी प्रधान जी ने बताया कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कहते थे अगर पुरानी पेंशन चाहिए कर्मचारी को तो वो चुनाव लड़े, और कर्मचारियों ने वहाँ पर ऐसा चुनाव लड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री की पेंशन कर दी और अपनी भी पेंशन करवा दी। वो हालत हरियाणा में ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। वो समझदार व्यक्ति है, उस पर विचार करे, उसके पास अभी समय है। देखिए, जो हमारी यात्रा साइकिल यात्रा हमने शुरू की है, और जैसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ऐसे ऐसे हमारी ज़िंदगी बुढ़ापे की ओर घूम रही है। तो हम अपने बुढ़ापे की सुरक्षित मांग कर रहे हैं, कोई गलत हम मांग नहीं कर रहे, पवित्र मांग है, एकमात्र मांग है। और जैसे अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है, जैसे मैंने बताया कि वोट फॉर OPS, अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं, जो हमारा नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा।